एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर क्रोसेटा ने होली नाइट के पीठ पे खून के धब्बे देखे थे। वो उसे देख के कहती है, ये क्या, यहाँ पर खून क्यों है? होली किंग कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इतना व्यस्त था कि मैं खून रोकना ही भूल गया। क्रोसेटा कहती है, क्या आप इतना क्या काम कर रहे थे कि आप इस खून को देख के भी ना देखने का रिएक्ट किए? आप इस बात को भूल जाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोसेटा कहती है, क्या अब तक आप मेरी मदद करते आए हो, आज मैं आपकी मदद करूंगी। फिर वो रॉजर यानी कि होली किंग के ऊपर अपना हाथ रखती है और कहती है, चलिए आप अपने कपड़े अभी उतार दीजिए। रॉजर कहता है, क्या आप मेरे कपड़े उतारने को बोल रही है मुझे? क्रोसेटा कहती है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं सिर्फ आपके चोटों को देखना चाहती हूँ। सच कहूँ तो पहले जब आपने कहा था कि आप मेरी सारी बातों को सुनेंगे तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपकी भी सारी बातों को सुनना चाहती हूँ। हो सकता है ये आपके लिए बड़ी बात ना हो। रॉजर सिर्फ उसे देखा जा रहा था। तभी क्रोसेटा रॉजर के कॉलर पर हाथ रखती है। वो कहती है, आपके लिए अपना पीठ का इलाज करना मुश्किल होगा, अगर मैं आपकी मदद करूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। रॉजर कहता है, ठीक है, आप मेरी मदद कर सकती है, ये लीजिए, ये दवाई को आप मेरे पीठ पे लगा दीजिए, एक खून को रोकने में मदद करेगा। क्रोसेटा खुश होती है, वो कहती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर रॉजर अपने कपड़े उतारने लगता है। क्रोसेटा उसे देख के चौंक जाती है। उसके पीठ पे बहुत ज़्यादा घाव के निशान थे। वो सोचती है, क्या मुख्य अभिनेता के साथ ऐसा करने की कोशिश किसने की? एक खून बहुत ज्यादा बह रहा है, क्या ये सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा नहीं है इस गेम में? वो रॉजर से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ आपके साथ ऐसा किसने किया? रॉजर कहता है, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, मुझे इसके लिए सजा मिली थी, मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था। क्रोसेटा कहती है, आपके जैसा कोई व्यक्ति नियमों को कैसे तोड़ सकता है? आप तो बहुत ज्यादा नियमों को मानते हैं। क्रोसेटा कहती है, क्योंकि आप मेरे साथ इतना ज्यादा ईमानदार रहे तो मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ किया होगा। रॉजर कहता है, मैं आपको सब बताऊंगा। सच तो ये है, मैं रोजर डार्कलेट हूँ, पवित्र सम्मुखों का नेता। क्रोसेटा चौंकते हुए कहती है, क्या रॉजर आप शूरवीरों के नेता थे? रॉजर सोचता है, वो पहले से ही सब कुछ जानती है, फिर भी शौक होने का नाटक कर रही है। रॉजर कहता है, हाँ, डार्कलेट शायद मेरा नाम हो सकता है, पर मैंने उस जगह को छोड़ दिया और पवित्र शूरवीरों का देवता को पूजने लगा, और मैं यहाँ पर अपनी मेहनत के बलबूते पे ही पहुँचा हूँ। फिर भी मैंने अपने परिवार के पास लौटने की कोशिश की, फिर भी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं घर पे लौट सकूं। क्रोसेटा कहती है, तो फिर आपने होली नाइट के संगठन को छोड़ा क्यों था? रॉजर कहता है, मेरा छोटा भाई जिसका हाल ही में एक यान दुर्घटना में मौत हो गई और वो परिवार का प्रमुख भी था, और मेरी माँ उसके लिए बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई है उसकी मौत की वजह से, और अब हमारे परिवार में कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा है, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हमारा वंश यहाँ पर ही रुक जाएगा। क्रोसेटा कहती है, ओ। रॉजर कहता है, मुझे पता है, भले ही मैं भगवान से किया हुआ वादा तोड़ रहा हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे प्रमुख पुजारी ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी है। क्रोसेटा सोचते हैं, अब मुझे पता चला कि कैसे एक मेन लीड पुजारी हो सकता है, तो इसका भी एक बैक स्टोरी है। अब मुझे लगता है मैं उसको मना पाऊंगी। फिर वो कहती है, आप चाहे तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ। फिर वो अपनी जगह से उठ के रॉजर के और ज्यादा करीब जाने लगती है। फिर रॉजर कहता है, लेडी गतानी, ऐसा मत कीजिए, आपको ऐसा शोभा नहीं देता। लेडी गतानी, ये क्या कर रही हो? क्रोसेटा कहती है, आप मेरे साथ नियमों को तोड़ दीजिए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में मदद होगी। अगर आप मुझसे शादी कर ले और अपने घर वापस चले जाए तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रॉजर कहता है, आप जो कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा बेतुका है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, और आप मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। क्रोसेटा कहती है, तो अगर ये मेरे लिए फायदेमंद हो तो कैसा रहेगा? रॉजर शौक होकर देखने लगता है। क्रोसेटा सोचती है, अगर मैं इसे एक कहूंगी तो ये मेरी बात मान जाएगा। फिर वो कहती है, आपने तो पहले ही देखा है, अगर कोई भी मुझे देखता है तो मेरे पास आने की कोशिश करता है ना? इसलिए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, वो हमेशा के लिए मुझे कैद कर लेंगे और मुझे बाहर भी नहीं जाने देंगे। क्या वो आपको भी लगता है कि ये मेरे लिए सही है? लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे कैद करने की कोशिश भी नहीं की या फिर मुझ पर हमला करने की। तो आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ आप मेरे साथ 1 साल के लिए सिर्फ शादी करने का समझौता कीजिए। क्रोसेटा सोचती है, अगर मैं इसे मना लूँ शादी करने के लिए तो मैं अपने पुराने जिंदगी में वापस जा पाऊंगी। फिर वो कहते हैं, इस बीच में आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और मैं जीने के लिए कोई दूसरा सहारा ढूंढ लूंगी।
प्लीज मुझे इस दुनिया में भागने से मदद कीजिए आपकी पत्नी के रूप में और आपके साथ। रॉजर सीरियस होते हुए कहता है, क्या आपको लगता है ये आपके लिए अच्छा होगा? आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। रॉजर कहता है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो क्रोसेटा के पास आने लगता है। वो पहले तो क्रोसेटा के गालों को छूता है, फिर उसके और पास जाने लगता है। क्रोसेटा घबराते हुए कहते हैं, सर रॉजर। रॉजर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने पहले दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। मुझे लगा आप अभी अभी बंद दरवाजों के बाहर निकली है, इसलिए मैंने ऐसा किया। 5 मिनट बाद मेरे सारे सहायक यहाँ आने वाले हैं। अगर वो हमें इस तरह से देख लेंगे तो हमारे लिए हमारा काम करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्रोसेटा कहती है, हाँ मैं समझ गई सर रॉजर, चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो आपको आसानी से नौकरी से निकाल दे। फिर वो कपड़ों को उतारने लगती है। वो सोचती है कि मैं अपने आधे कपड़े उतार दूंगी, फिर उनको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। रॉजर कहता है ठीक है, और वो उसके और ज़्यादा करीब आने लगता है। क्रोसेटा कहते हैं क्रोसेटा कहती है रुक जाइए। रॉजर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, क्या आपको ये करने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है? क्रोसेटा शर्माते हुए कहते हैं, बात ये नहीं है, मैं तो चाहती थी आप सिर्फ दिखावा करें कि आप नियमों को तोड़ रहे हैं। रॉजर पहले तो उसकी बातों को सुन के चौंक जाता है, फिर वो ब्लश करने लगता है। रॉजर कुछ तो सोचता है, फिर वो घबरा कर कहता है, मुझे माफ कीजिए, आप सही कह रही है, हम अगर सिर्फ दिखावा करें तो इससे ही काम चल जाएगा। क्रोसेटा कहती है, मैं तो वही कहती, अगर हमने मजाक में एक दूसरे से किस कर लिया तो। क्रोसेटा तभी कहते हैं, मुझे लगता है कोई आ रहा है। फिर रॉजर दरवाजे की ओर मुड़ता है और कदमों की आवाज आती है। तभी क्रोसेटा रॉजर के कॉलर को पकड़ के उसके पास खींच लेती है। दरवाजे के बाहर 3 आदमी आए हुए थे। उनमें से एक आदमी कहता है, सर रॉजर, मैं उन व्यक्तियों को लाया हूँ जो कि आपकी मदद करेंगे। आप क्या दरवाजे के उस पार हैं? फिर दूसरा आदमी कहता है, ओ देखो दरवाजा तो खुला है। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो कुछ तो देख के शॉक हो जाते हैं। और हमारा एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना है और बाय बाय।